अस्सलाम वालेकुम जी। पहले आप ये वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी। एक मैसेज है कि हकीम साहब दिल दी कमजोरी दे हवाले नाल कोई नुस्खा शेयर कर दो, दिल ताकतवर हो जाए। दिल जिहड़ा है साडा बड़ा कमजोर हो गया है। अच्छा, दिल दी कमजोरियां ना काफी किस्मां दी होंदियां। नंबर 1 ते तुसीं लेना संदल सफेद, सुक्का धनिया जिहड़ा है वो तुसीं ले लेना है 20 ग्राम, इलायची सब्ज जिहड़ी है वो तुसीं ले लेनी है 20 ग्राम। क्या कभी आपने लाइफ में कोई ऐसा बंदा देखा है जो दिन में 3-4 बार खाना खाता हो और वो पहलवान बन गया हो? आपने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा होगा। खाने के साथ आपको मसल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाके आप पहलवान बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो दिल है ये एक डिवाइस है, और ये डिवाइस पट्ठों से बनी हुई यानी मसल से बनी हुई है, और इसका काम है खून को हमारी खून वाली नालियों में पंप करना। मार्केट के अंदर ऐसी कोई भी मेडिसिन, जड़ी बूटी या हर्ब मौजूद नहीं है जिससे आप जिस्म के पट्ठों और दिल के पट्ठों को मजबूत कर सकें। जिस तरह एक पहलवान अपने जिस्म को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत और ट्रेनिंग करता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो दिल के पट्टे हैं इनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसको हम कार्डियो ट्रेनिंग कहते हैं। इस कार्डियो ट्रेनिंग में स्विमिंग आ जाती है, साइकिलिंग आ जाती है, रनिंग आ जाती है। इससे आप अपने जो दिल के पट्टे हैं उनको मजबूत कर सकते हैं। हम अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की जब ट्रेनिंग करते हैं तो उस हिस्से के जो पट्टे होते हैं वो टूटते हैं, और उनको रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यानी गोश्त, अंडों वगैरह की ज़रूरत होती है। और जब हम अपनी खुराक में गोश्त और अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारा जिस्म उन पट्ठों को ज़्यादा मजबूत बनाता है। मिसाल के तौर पे जब आप जिम जाते हैं तो स्टार्ट में आप 5 किलो से शुरू करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है, और आप 40 किलो, 50 किलो और 60 किलो तक भी पहुंच जाते हैं। इसको हम मसल ट्रेनिंग, मसल स्ट्रेंथ कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे जिस्म के पट्टों बशमूल दिल के पट्टों की मजबूती के पीछे विटामिन D3 और विटामिन B12 का बहुत अहम रोल होता है। अगर इनकी हमारे जिस्म में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारे जिस्म के पट्टे भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये विटामिन D3, विटामिन B12 आपको दूध, दही, अंडे और गोश्त के अलावा कहीं से नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी खुराक में लहसुन और हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के अंदर कुछ ऐसे कुदरती कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी खून वाली नालियों को खोल देता है, जिससे जो दिल के पट्टे हैं उन पर ज़्यादा लोड नहीं आता खून को पंप करते वक्त। इसी तरह से हल्दी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो कि दिल के जो खलियात हैं उनकी सेहत के लिए बहुत अहम होते हैं। अब रही बात उन लोगों की जो अंधेरे में या किसी खतरे में, या फिर उनके साथ कोई ऐसा मामला पेश आता है जिससे उनका दिल बैठने लगता है, दिल घबराने लगता है, तो मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जिस्म का हर एक अज़ा हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन के ताबे होता है। हमारे ब्रेन ने जो सिग्नल भेजना होता है उसी तरह से हमारे जिस्म के हर अज़ा ने उसको रिस्पॉन्स करना होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी खतरे को महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है। ये केमिकल हमारे गुर्दों को हिट करता है, वहाँ से एक एपिनेफ्रिन नामी हार्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन हमारे दिल की धड़कन को ज़्यादा कर देता है, जिससे जो खून का फ्लो हमारी टांगों की तरफ ज़्यादा हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ज़्यादा जाने लगते हैं, जिससे हमें भागने में मदद मिलती है। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आपको अपने दिमाग को मजबूत करना होगा।